अगर आप भी लंबे समय से नई कार घर लाने का मन बना रहे थे तो हम कहेंगे कि एकदम बिल्कुल सही समय है, क्योंकि सरकार की तरफ से जीएसटी रेट कट के बाद कारें बेहद सस्ती हो गई हैं और हर कार पर पहले के मुकाबले ग्राहकों को 1 से 1.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। साथ ही कार कंपनियां ग्राहकों को त्योहारी डिस्काउंट्स और ईयर एंड डिस्काउंट का फायदा भी दे रही हैं। ऐसे में नई कार खरीदने के लिए ये समय एकदम परफेक्ट माना जा सकता है। लेकिन अगर आपका बजट आपको कार खरीदने के लिए अलाउ नहीं कर रहा तो आप कार लोन लेकर भी कार घर ला सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आपका लोन भी जल्द उतर जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। पहले एक समय था जब कार खरीदना मानो एक सपना सा लगता था और लोग पूरा जीवन टू व्हीलर पर बिता दिया करते थे, लेकिन आज कार खरीदना हर परिवार के लिए एक हकीकत और एक ज़रूरत बन गया है, क्योंकि आज कार लोन के जरिए इस ख्वाब को पूरा करना बेहद आसान है। ऊपर से जीएसटी रेट कट का फायदा लोगों को काफ़ी रास भी आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी इस बार कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको कार लोन को चुकाने का एक ऐसा शानदार फार्मूला बताएंगे जो आपकी खरीदारी को आसान भी बना देगा और आपका लोन भी आसानी से उतर जाएगा। कार लोन को उतारने का यह असरदार फार्मूला है 50-24। कार लोन लेने से पहले अगर आपने इस फार्मूले को आजमा लिया तो ना ही आपका बजट बिगड़ेगा और आपका कार लेने का सपना भी साकार हो जाएगा। इस फार्मूले में आया पहला 50 आपकी इनकम से जुड़ा है। ये 50 आपको कार का बजट तय करने में काम आएगा और आप अपने बजट से ज्यादा की कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसके बजट को सबसे पहले तय करना बेहद जरूरी है, वरना आपका पूरा बजट पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपको अपनी एनुअल इनकम के 50% कीमत से ज्यादा कीमत की कार नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से आप पर कार लोन का ज्यादा भार नहीं पड़ता और आप आसानी से अपना कार लोन चुका पाते हैं। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो अगर आपकी एनुअल इनकम 15 लाख रुपए है तो आपको उसके 50% यानी कि 7.5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की कार नहीं लेनी चाहिए। कोशिश करें कि आपकी कार इस बजट में आ जाए। अगर आप कार खरीदते समय इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप पर ईएमआई का ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। इस फॉर्मूले में आया अगला 20 कार की डाउन पेमेंट से जुड़ा है। इस 20 का मतलब है कि जब तक आप अपनी कार के ऑन रोड प्राइस का 20% हिस्सा डाउन पेमेंट के लिए जमा नहीं कर लेते तब तक कार खरीदने का मन मत बनाइए। यानी आपको कम से कम गाड़ी की ऑन रोड कीमत का 20% डाउन पेमेंट के तौर पर देना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी कार की ऑन रोड कीमत 7.5 लाख रुपए है तो आपको इसके 20% यानी कि 1.5 लाख रुपए का इंतजाम डाउन पेमेंट के तौर पर करना जरूरी है। अगर आप इससे ज्यादा का करते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है, वरना मिनिमम इतनी डाउन पेमेंट तो आपको जरूर करनी चाहिए ताकि आप पर लोन का ज्यादा भार ना पड़े, क्योंकि आप जितनी ज्यादा रकम डाउन पेमेंट के तौर पर देंगे आपका लोन उतना ही कम हो जाएगा और आप पर ईएमआई का बोझ भी कम पड़ेगा। इस फॉर्मूले में आया अगला नंबर 4। इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको अपने लोन का टेन्योर 4 साल से ज्यादा नहीं रखना। अक्सर लोग ईएमआई को कम रखने के चक्कर में लोन टेन्योर को बढ़ा देते हैं, लेकिन कार लोन का लोन टेन्योर 4 साल सबसे बेस्ट माना जाता है। 4 साल का लोन टेन्योर रखने से आपको कार लोन पर कम ब्याज चुकाना पड़ता है, वरना टेन्योर लंबा करने से आप पर ब्याज का ज्यादा बोझ पड़ता है। अगर आप 4 साल से कम रखना चाहते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसे मैक्सिमम 4 साल तक ही रखें और लंबा ना खींचने दें। कुल मिलाकर ये फॉर्मूला आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ख्याल रखता है। एक तरफ आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, दूसरी तरफ आप पर ज्यादा ईएमआई का और ब्याज का बोझ नहीं पड़ता। तो अगली बार आप या आपका कोई जानकार नई कार खरीदे और आपसे इसके लिए एडवाइस ले तो उसे भी इस फॉर्मूले के बारे में जरूर बताएं, ताकि आपकी ही तरह आपका कोई अपना भी कार खरीदने का सपना इस फॉर्मूले की मदद से पूरा कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम
ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।